हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन कैप्टन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के कृषि यानी कि एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के टॉप 40 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चंस पहले के एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं, तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जो है सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धान का। धान का जो उत्पादन है, भारत में सर्वाधिक भूमि में धान का उत्पादन किया जाता है। और धान की फसल यह भारत की प्रमुख फसल है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लीची उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग को इसका पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार सही हो जाएगा इसमें। यहाँ की जो शाही लीची है पूरे देश भर में प्रसिद्ध है और बिहार में कुल 30,600 हेक्टेयर भूमि पर लीची की खेती की जाती है। कितने हेक्टेयर भूमि पे? 30,600 हेक्टेयर भूमि पे लीची की खेती की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में जो है आम का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जिसे आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आम को जो है फलों का राजा भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है और यह पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निर्वाह कृषि से होता है, यानी खेती से कितने लोग डिपेंडेंट है? तो 70% लोग, यहाँ 70% आबादी कृषि पर आश्रित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो है, ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तथा तंबाकू दिवस जो 31 मई को मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस के रूप में 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। यह फसल जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में मुख्य रूप से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल चावल उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर चावल उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन सी कृषि फसल है जो भारतीय आयात निर्यात दोनों ही व्यापार का अंग है, यानी कि आयात निर्यात दोनों व्यापार का अंग है। तो कपास ऐसा फसल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होता है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक जहां वार्षिक वर्षा होती है वहां पे चावल की खेती की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा जो होती है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आती है? तो नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात जो है सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। कपास उत्पादक सबसे बड़ा गुजरात राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक केसर कहाँ मिलता है? तो जम्मू कश्मीर में, यह ठंडी इलाका में, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है सबसे ज़्यादा केसर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो पहाड़ी एरिया है भाई, कॉफ़ी की खेती की जाती है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी की खेती की जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों के में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कपास जो है काली मिट्टी में पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास सबसे सर्वाधिक हो। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात जो है मूंगफली उत्पादन में सबसे अग्रणी है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन
गुजरात में होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का से सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का हुआ था। हरित क्रांति से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो गेहूं से इसको बहुत लाभ हुआ था, गेहूं में इसको आगे किया गया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हरित क्रांति का संबंध जो है वो कृषि से है, और हरित क्रांति आने के बाद जो है कृषि में बहुत बदलाव हुए, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूब पंप आदि का प्रयोग किए जाने लगा। इस प्रकार के तकनीकी के प्रयोग से कृषि का स्तर काफ़ी आगे बढ़ा हरित क्रांति के आने के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि भारत में कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी। तो नील की फसल जो है, नील बागानी फसल है, इसी की फसल सबसे पहले शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत आसान सवाल दोस्तों कि रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसे बोया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अब कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है। तो इसका आंसर भी आप लोग को पता होगा, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि चावल। चावल जो है भारत का प्रमुख खाद्य फसल है। दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन का PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन कैप्टन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो झींगा उत्पादन यानी कि गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रिवॉल्यूशन जो है झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रेशा फसल है, कौन सा रेशेदार फसल है। तो कपास, सन और जूट तीनों रेशेदार फसल है, रेशा फसल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी जो है, यहाँ सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है सोयाबीन का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो नासिक, ऑप्शन सी नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है। तो कृष्ण क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है, बाकी इसमें से जो भी सभी क्रांति जो है कृषि से संबंधित है, देख सकते हैं आप। लेकिन कृष्ण क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में दूध उत्पादन का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य को धान का भंडार या धान का कटोरा भी कह सकते हैं के रूप में जाना जाता है। तो पंजाब को धान का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो हुगली नदी घाटी में जो है जूट की खेती सबसे वृहद पैमाने पर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो रबड़ जो है सबसे अधिक उत्पादन रबड़ का केरल राज्य करता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खरीफ फसल किस महीने में काटी जाती है। तो नवंबर के महीने में काटी जाती है, ऑप्शन नंबर डी। खरीफ की फसल जो है अभी के समय यानी कि जून जुलाई के समय में बोई जाती है और नवंबर के महीने में काटी जाती है। इसकी जो खरीफ की मुख्य फसल है वो है धान, मक्का, बाजरा, ज्वार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। तो मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक है रेशम उत्पादन का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य। रेशम यहाँ पर जो है लगभग 8200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन जो है औसतन कर्नाटक करता है, प्रत्येक साल 8200 मीट्रिक टन का उत्पादन करता है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों, इसका आंसर सबको पता होगा। केरल को मसालों का बगीचा भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तथा नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। खादर किसे कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को।
और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है और यह जो है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसमें जो बलुई दोमट है, ऑप्शन नंबर सी बलुई दोमट मूंगफली के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो असम जो है वो चाय के बागान के लिए फेमस है। यहाँ चाय सबसे अधिक मात्रा में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा पैदावार चाय यहीं होती है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।